आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगी हूं जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? देखें, ले दे के एक ही बात हमारी होती है कि हमारा रंग गोरा हो जाए, हमारे बाल अच्छे हो जाएं, हमारा जो फेस है वो ढलक रहा है वो टाइट हो जाए। लेकिन मेरी जो नज़र पड़ी है एक चीज़ पे जिसका आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जहाँ से हमारी एजिंग साइंस स्टार्ट होते हैं ना, आना स्टार्ट होते हैं एक्चुअल, वो है हमारी गर्दन, ठीक है, नेक जिसको हम बोल रहे हैं ना। नेक जो है, इसकी स्किन जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाती है। हम ज्यादा बात करते हैं किस पे, लाफ लाइन पे कर ली, क्रो फीट्स पे कर ली है, या सेगी स्किन हो गई उस पे कर ली है। लेकिन ना ये मैंने खुद से ही इस बात को क्या कहते हैं कि तवज्जो की है कि आप लोगों के कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब इस पे क्योंकि मैं आप लोगों का ध्यान इस पे करवा रही हूँ तो आप लोगों ने इसको करना जरूर है टाइम से पहले। लेट से ये होता है, पहले होता था तकरीबन 55 के बाद, अब देखने में आ रहा है 35 के बाद। तो 30 पे ही आप ये केयर स्टार्ट कर दें। बहुत ही माइनर सी आपके ना ड्रेसिंग पे रखी होती हैं ये चीजें, इससे स्पेशल केयर स्टार्ट कर दे थोड़ा सा। जिनको ये है कि ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, जिस तरह 40 प्लस जो लोग हैं या 45 प्लस जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट करवाने चल पड़ते हैं। ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को आज ऐसे इजी बिल्कुल आसान से एक दो टिप्स दूंगी कि जिसको अगर आप डेली बेस पे अगर आप यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ये स्किन वाली, ये खास तौर पे ये वाली जो स्किन है ना, या मेकअप कर करके, ठीक है, मुझे पिछले दिनों ये हुई थी प्रॉब्लम के ज्यादा मेकअप करना पड़ता, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जा रही हूँ, कभी अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, कभी और किसी पॉडकास्ट पे जा रही हूँ, तो ज्यादा मेकअप किया तो मुझे फील हुआ कि शायद स्किन ना थोड़ी सी ड्राई होगी, ड्राई होके हल्की सी शिरिंग हुई। तो मैंने उसको 4 से 5 दिन के अंदर जिस तरह से रिकवर कर लिया, तो वो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं मोस्टली अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो तजर्बात किए हुए वो करती हूँ शेयर, और कुछ परसेंट इस तरह है कि जो मुझे नस्ल दर नस्ल जो टोटके मिले हुए वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो ये मैंने किस तरह से रिपेयर किया, तो ये बहुत ही आसान था। मैंने कहा ये तो कोई काम ही नहीं था, मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। आप लोग अगर नहीं है तो अभी से स्टार्ट कर दे ताकि हो ही ना ये मसला, और अगर है तो फिर इस तरीके से करें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जो है 50 प्लस मीन्स के 55, 60 और उनकी गर्दन लटक गई है, क्योंकि उनका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना कि ज्यादा गर्दन के बल वो लटकना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए भी है ये फायदेमंद। बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा कि जिसकी अभी मेरे एज की या मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे आप लोग जो बड़े हैं वो कर सकते हैं, या जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, या जिनकी स्किन ज्यादा खराब होगी, ड्राई हो गई, या कुछ इस तरह का वेदर है, या कोई तबीयत में इस तरह का ड्राइनेस है, तो वो भी वो वाला तरीका करेंगे जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी, सिर्फ बताऊंगी, ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो तरीका जो मैंने कहा है ना मैं सिर्फ बताऊंगी, वो उसमें ये था कि एक एलिमेंट ऐसा है कि जो थोड़ा सा अभी इस जगह पे मेरे पास चूल्हा किचन अरेंज नहीं है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जस्ट वो। ये देखिए, ये है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली का एक और तरीका, क्योंकि ये मैंने किस लिए दिखाई है, देखिए कितने बड़े साइज की पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जिसको हम बोलते हैं, और ये खत्म हो चुकी है। इसका खत्म होने का जो पर्पज है, एक्चुअली जिस तरह मैं मेकअप करती हूँ ना, मेकअप करने के मेकअप रिमूव करते हैं जिस तरीके से, मेकअप मैं रिमूव भी इसी के साथ करती हूँ। आके ज्यादा सारी पेट्रोलियम जेली मुंह पे लेके अच्छे तरीके से लेप करके उसका मसाज किया, और फिर उसको कोई वाइप्स वगैरह मैंने कोई चीजें नहीं रखी हुई हैं, ठीक है। इसके साथ मैं अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से मसाज करके कॉटन के साथ साफ कर देती हूँ। 2 बार ये अमल करती हूँ, और फिर सिर्फ रात को मैं जस्ट वैसलीन लगाती हूँ। वैसलीन लगा लिया, जिस टाइम स्किन आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा ड्राई है, ऊपर नीचे 2, 3, 4 दिन मेकअप किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जो मुझसे भी ज्यादा बिजी होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए, सबके लिए मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम जेली का जो यूज है ये आपकी स्किन को ना बूढ़ा नहीं होने देता। आलमंड ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, ये सारे, लेकिन मेकअप खास तौर पे आप इससे रिमूव किया करें। अगर ये नहीं है आपके पास, ये तो हर जगह पे ही होती है, तो मैं मुख्तलिफ तरीके से, लेट से जिस तरह मेरा अपना फेस पैक है, फेस वॉश है, तो वो इसके बाद फिर वो करती हूँ कि मैं कच्चे दूध में या पानी में मिक्स करके सिंपल लगा के, ये पेट्रोलियम जेली मुंह पे लगी होती है, और अच्छे तरीके से रब करके मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, तो जो फेस है मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई मेकअप जरा सा भी नहीं रहता। लेकिन अब बात आती है गर्दन को लेके। उसके लिए क्या किया है मैंने, उसके लिए ये किया था कि जिस तरह से मैं अपने हाथ पे करके दिखाऊंगी, मैंने मुंह धोया है, ठीक है, मुंह धोया, मुंह आपका फेस इधर तक होता है हमेशा। जैसे मैंने फेस वॉश किया, मैं रिंग उतारूंगी, ये एक प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला काम है।
ये देखिए, ये मैंने मुंह धो लिया था और मेरा फेस इस तरीके से गीला था, तो मैंने उसके ऊपर ये पेट्रोलियम जेली इस तरीके से लगाई है। ठीक है, यूं, ये आपको नजर आ रही होगी ना, देखें इस तरीके से मैंने पेट्रोलियम जेली लगाई। मुझे तो इसी से फर्क पड़ गया, ठीक है ना। लेकिन फिर 2 दिन मैंने एक और तरीका भी किया, वो भी अब आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूंगी। ये पेट्रोलियम जेली को मैंने अच्छे तरीके से हाथ फिर गीला करके पानी टपक रहा, फिर अच्छे तरीके से मैंने मसाज किया। आप लोगों ने, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ गर्दन के साथ, आप अपने हाथों के साथ भी ये तरीका कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आती है इसकी बारी। ये है किलिंग रैप जिसको हम बोलते हैं। ये जो खानों को गर्म करने के लिए या कुछ, मैं इस तरह की अक्सर चीज़ें ना यूं ला के रखती हूँ कि कभी कभार आपको, ये आप लोगों को दिखाने के लिए भी, और सम टाइम इस तरह होता है कि वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं काट के, तो उसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह ना लगें। अच्छा, अब ये था कि जिस तरह मैंने गर्दन के ऊपर लगाई ना, तो गर्दन के ऊपर मैंने ये इस तरीके से रैप कर लिया। ये तो हाथ है ना, मैंने इस तरीके से पूरा कर लिया ना, क्योंकि ये चिपक जाता है, इसकी खूबी ये है, ये चिपक जाती है। तो बस इतना से मैंने काट के इधर चिपका लिया। ये आपको मैं पूरा करके दिखाने लगी हूँ अब। ठीक है, अच्छा जिनके पास ये नहीं, वो क्या करें, सिंपल जो शॉपर होता है ना हमारा, अब वो कर ले। ठीक है, ये लगा के मैंने, क्योंकि अब ये देखे हाथ तो मेरा पूरा हो गया है ना कवर, इधर से चले हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। लेट से देखिए, अब ये मेरी गर्दन है, मैंने पीछे कोई नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ इधर इधर इसको चिपका लिया। ये चिपक जाता है। चिपकने के बाद जो हमारी स्किन का एक्चुअल जो मॉइस्चर होता है, उसके अंदर जो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो मेरा ये मानना है कि अच्छे तरीके से, क्योंकि ड्राइनेस हो गई थी, ये स्किन के अंदर जो इसकी चिकनाई है वो सारी पेनिट्रेट हो गई है। पेनिट्रेट होके मुझे सिर्फ एक रात में ही फर्क लगा, लेकिन फिर मैंने इसको मजीद किस तरीके से किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कि ओवरनाइट मैंने ये लगा के छोड़ दिया, चिपका हुआ था, थोड़ा सा श्रिंक हो गया था। अच्छा, इसको मैंने अब सुबह मॉर्निंग में इसको मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ किया, वॉश कर लिया, साफ कर लिया। लेकिन एक साथ साथ में एक तरीका मैं आप लोगों को और बता दूं कि रात को जब आप उठते हैं ना, वो कुदरती एक सीबम जो हमारे फेस पे आया हुआ होता है, तो आप उसको ना सुबह उठते ही फेस वॉश या सोप या किसी इस तरह की चीज़ों से ना ख़त्म ना किया करें, सादा पानी से मुंह धोया करें। हमेशा सादा पानी से मुंह धो के टिश्यू के साथ बस आप सारा दिन आप देखेंगे कि आपकी स्किन के अंदर कुदरती मॉइस्चर रहेगा। जिस तरह अब आपको मेरा हाथ जो है वो चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद फिर ये बारी आती है, मैंने क्या किया कि ये है मेरे पास, ये कैस्टर ऑयल है, विटामिन ई ये रखा हुआ है। कैस्टर ऑयल मैंने हल्का सा इन लाइंस के ऊपर लगा के मसाज करके ऐसे टैप टैप, जिस तरह एक पिछली वीडियो में मैंने अपने फेस के ऊपर भी टैप टैप करके दिखाया था। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से टैप टैप करना है सारा दिन। बस ये चिपक जाता है, ये स्किन के अंदर चला जाता है और सारा दिन आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहती है। मॉइस्चराइजर की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले दिन फिर वही जिस तरह मेकअप किया, सन ब्लॉक लगाया, स्किन केयर की, मेरी अपनी जो चीज़ें जो टोटके होते हैं उनके साथ सन ब्लॉक मस्ट है। ठीक है, हाँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेचुरल सन ब्लॉक बनाना भी सिखाऊंगी, वो मैंने बनाया है और बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट है। वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये है कि मैंने इसको इस तरीके से इसके ऊपर फिर मेकअप कर लिया। मेकअप फिर वही मैंने इसके साथ रिमूव किया। रिमूव करने के बाद फिर कच्चे दूध, किसी वक्त कच्चे दूध से क्लिनजिंग कर लिए, किसी वक्त इस क्लिनजिंग इससे नहीं होती, इससे सिर्फ मेकअप साफ होता है। ये आप इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा सारी लेयर लगा लिया अगर स्किन डैमेज नहीं होती है। कच्चे दूध के साथ क्लिनजिंग कर ली। क्लिनजिंग करने के बाद फिर सेम वही प्रोसेस, माशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर जैसी मेरी स्किन थी सेम वैसी हो गई है। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैं समझ रही थी कि एक वीडियो है ऐसी कि जो आप सबको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप एक टाइम पे मैंने ये कैस्टर ऑयल लगा लिया, दूसरे टाइम पे मैंने विटामिन ई ऑयल लगा लिया। जैसे मैं बताती हूँ कि आप विटामिन ई ऑयल इधर ज़रूर लगाया करें क्रोफिट्स के लिए। देखें ना, ये भी तो ड्राई हो जाती है ना, तो इसलिए इसके अंदर रिंकल आते हैं। तो इसी तरह गर्दन जो है लटक जाती है, ड्राई हो जाती है, तो फिर आप इसके ऊपर भी ज़रूर लगाया करें। अब आ गई है आखिर में उनकी बारी की जो जिनका मैंने कहा था ना कि जो 65 प्लस है या जिनके बाल आ गए गर्दन में, ज़्यादा लटक गई, वो ये करें कि जिस तरह ये मैंने रैप किया हुआ था ना, इस तरीके से, ये दोबारा मैं रख के दिखाती हूँ। ये जिस तरीके से मैंने रैप किया हुआ था, इसके ऊपर वार्म या तो स्टीम ले लें,
लेकिन स्टीम से ज्यादा अच्छा है कि वार्म टॉवल जो होते हैं ना स्टीम करने के लिए, ठीक है, आप टॉवल को कोई जरूरी नहीं कि आप पानी में गीला करें उसको, आप उबलते हुए चीज के ऊपर स्ट्रेनर रख के टॉवल रख दें, वो उसके अंदर जितना मॉइस्चर हमें चाहिए होता है वो आ जाता है। फिर आप गर्दन के ऊपर या फेस के ऊपर अगर आपने लगाया तो वो टॉवल जरूर रखें, 2 बार ये अमल करें 5-5 मिनट के लिए, बस फिर छोड़ दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी स्किन क्योंकि ड्राई हो गई है, एजिंग आ गई है इधर, तो वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मजीद आगे चल के भी मैं आप लोगों को इसी के ऊपर ज़रूर वीडियोस बताऊँ, ये इस तरीके से ये क्या है टोटके बताऊँगी, और जितना हो सकता है मैं नेचुरल चीज़ों को ही प्रमोट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्लोगन जो है वो बैक टू नेचर है, तो मैं नेचुरल चीज़ों से ही अपने आप को भी क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा छाइयाँ थी, तो उसी का इलाज मैंने खुद किया है, शुगर का मैंने खुद किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर तो ऐसी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी भी रेमेडीज़, इनके टोटके, ये सारे कुदरती चीज़ों से ही हम बताते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल जो मेरी एक्सपर्टी है वो है स्किन केयर में और हेयर केयर में, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और मेरी ज़्यादा रिसर्च इसी के ऊपर है। तो मैं इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स हैं, छोटे छोटे जो टोटके हैं, वो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ और मैं तफसील इसलिए बताती हूँ कि ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना रह जाए, क्योंकि फिर सम टाइम ऐसे होता है कि जिस तरह अभी मैंने पिछले दिनों प्रैक्टिकल पूरा आप लोगों को करके दिखाया अनार के मिल्कशेक वाला, फिर मेरी बहन की एक भाई का किसी का भी एक क्वेश्चन रह गया था कि आपका दूध कच्चा था ये पक्का। मुझे ना खुशी इस बात की होती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दे दूं, ताकि आप लोग अपनी वीडियो को या अपनी रेमेडी को या अपनी स्किन केयर को कंटिन्यू रखें।